याद रखो, जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो उसके आसार खामोशी से ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये थका हुआ दिल जो मुद्दतों से सब्र की दहलीज पर खड़ा है, दरअसल अल्लाह की नुसरत का मुंतज़िर होता है। वो नुसरत जो दिल को ये यकीन दे दे कि ज़िंदगी के बिखरे हुए रास्ते अब हमवार होने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है, इसलिए लोगों की बातों और हालात के शोर से दिल को परेशान ना करो, क्योंकि गलबा सिर्फ अल्लाह ही का है, जो गुज़र चुका, जो मौजूद है और जो आने वाला है, सब उसके इल्म में रोशन है। अगर ज़िंदगी के चंद औराक बिखर गए हों, अगर दिल बेसुकूनी और थकन महसूस करने लगे हो, तो जान लो कि चंद सफ़हात ख़राब हो जाना पूरी कहानी के बर्बाद होने की दलील नहीं होता। अल्लाह ने मोमिन को उसके हाल पर नहीं छोड़ा। मोमिन का सहारा असबाब नहीं, बल्कि असबाब बनाने वाला रब होता है। बज़ाहिर हालात में कोई बेहतरी नज़र ना आए, तब भी अपने रब पर पूरा यकीन रखो, क्योंकि वो जब चाहे, जहाँ से चाहे, वक्त को पलट देता है और हालात बदल देता है, और ये उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो लम्हा याद करो, जब सामने समंदर था और पीछे फ़िरौन का लश्कर। कौम घबरा गई, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। यही ईमान अल्लाह की मदद को दावत देता है। अल्लाह फरमाता है कि जहाँ कहीं भी तुम हो, वो तुम्हारे साथ है, और जिस दिल में ये यकीन बैठ जाए, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। याद रखो, अल्लाह की रहमत से मायूस होना किसी हाल में जायज़ नहीं, चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, क्योंकि इसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ इंसान अल्लाह के बजाय लोगों से उम्मीदें बांध लेता है। दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले की तरह होते हैं, दिखने में मजबूत मगर हकीकत में कमज़ोर। असल सहारा वो रब है जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो वसाइल का मोहताज नहीं, वसाइल उसके मोहताज हैं। अगर तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। तुम उसे याद रखोगे तो वो तुम्हें याद रखेगा, और जब दिल तहज्जुद में उसके सामने झुकने लगे, जब उम्मीद सिर्फ उसी से बन जाए, तो समझ लो कि तुम्हारी फरियाद सुन ली गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी मदद के दरवाज़े तुम पर बहुत जल्द खोल देगा। आमीन। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है।